चलिए, तो आखिर पे आपको उस शख्स से मिलवाएंगे जिनकी काफ़ी कोशिश रहा है और काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है स्टूडेंट्स को अलग अलग फैसिलिटी पहुंचाने में। हमारे साथ बात करने के लिए हसन हुंदुरमानी हैं, स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल के अलमुनाई के सीनियर मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं और उसके अलावा इस वक्त जो हैं जम्मू में एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए नोडल ऑफिसर भी हैं। हसन साहब, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल जर्नी आपसे ही जानना चाहेंगे और एसएससी के एग्ज़ाम को लेके भी कुछ आपकी राय जो है वो जानना चाहेंगे। तो ओवरऑल किस तरह की प्रोसीजर के थ्रू आप लोग गुजरा, किस तरह की स्टेज से गुजरा और आज जो है कामयाब होकर यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस जा रहे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? इसाक साहब, जो ओवरऑल ख़ासकर एसएससी का जो जर्नी रहा, ये बहुत बड़ी मुश्किल, एक बहुत बड़ी टास्क थी कि ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए की और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। 3 साल के बाद ये एक एडवर्टाइजमेंट लद्दाख के अंदर हुई थी और उस एडवर्टाइजमेंट के निकलने के बाद भी बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पे आया कि फ़र्स्ट टाइम एक तो 3 साल के बाद आपके पास एडवर्टाइज़ हो रहा था पोस्ट और उसमें भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आ रहा था। ख़ासकर एसएससी जो एग्ज़ाम जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए, लद्दाख में फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से अब एग्ज़ाम्स के सेंटर्स लद्दाख से बाहर चले गए, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अलावा श्रीनगर और जम्मू में जितने लद्दाख से ज़्यादा कैंडिडेट को श्रीनगर और जम्मू में इनके एग्ज़ाम सेंटर रखे गए, तो इसको अरेंज करना एलएचजीसी के लिए और ख़ासकर स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम सेंटर तक जाना ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। लेकिन इसमें सबसे पहले मैं तो एलएचजीसी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, और ख़ासकर इसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, ख़ासकर सिमोक ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, ये किसी से छुपा नहीं है। और अलसवाज ने भी यहाँ पर बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ की है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से इतना गुजारिश करना चाहूँगा कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उनकी काम की कदरदानी होनी चाहिए, उन लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले लोगों इसे टास्क में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लें। आपसे एसएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि आप ख़ुद ने भी एसएससी के एग्ज़ाम जो वो फेस किया है, कैसा पाया आपने और किस तरह की एक्सपीरियंस रहा और स्टूडेंट्स की के साथ आपका ज़्यादातर बातचीत उनके साथ रिलेशन में है, तो किस तरह की रिस्पांस स्टूडेंट्स की तरफ से देखने को मिलता है? ये फर्स्ट फेस था हम मेरे लिए भी, क्योंकि इससे पहले हमने जेके एसएसबी या पीएससी जेके पीएससी फेस किए थे, तो उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड और जनरल नॉलेज और जेके पॉलिटिक्स और जेके हिस्ट्री होता था। लेकिन इसमें 2 फेस अलग थे, खासकर इंग्लिश का पोर्शन था, उसमें 25 मार्क्स था और जीएस का 25 था, वो तो जेके में होता था। लेकिन इसमें मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन था ये स्टूडेंट्स के लिए टफ था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए, खासकर लद्दाख की कैंडिडेट के लिए फ़र्स्ट टाइम ऐसा एग्ज़ाम फेस करने जा रहा था कि इससे पहले जेके जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे उसमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे सिलेबस बिल्कुल कम देखने को मिलते थे। तो एक स्टूडेंट्स के लिए, मेरे लिए ये एक नया एक्सपीरियंस रहा। जम्मू से करगिल वापस जाने के लिए क्या बसेस का वापसी के दौरान भी इंतजाम आप लोगों ने किया है? तो इस हवाले से जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं एसएससी के एस्पायरेंट्स हैं, उन तक आप कुछ मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? जो वापसी के जो बस से, जो वहाँ से हमारे बस आए थे एक 28, 29 और 30 तारीख को, 28 और 30 तारीख को जम्मू के लिए बसेस थे, 28 तारीख के लिए 31 बसेस थे, 30 तारीख के लिए 17 बसेस थे। तो कुल मिला के हमारे पास 54 या 55 की बस के करीब हमारे पास बस थे। उसमें से बहुत सारे बस शॉर्टेज होने की वजह से, करगिल में मुहर्रम के महीना चल रहा है और लोकल ट्रांसपोर्ट जो रूट्स भी बने हुए थे, तो यूनियन ने यहाँ पे मीटिंग किया कि हम उसमें से 15 बस को हम वापस करेंगे। तो बाकी जो 34 या 35 के करीब हमारे पास जो बस बचे थे, उसको हमने दोनों यूनियन के प्रेसिडेंट को यहाँ पर ला के यहाँ पर हमने मीटिंग किया था और उन्होंने हमें इश्योर किया कि हम बस यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से जितने भी एक्सपीरियंस निकलते हैं उनके लिए हम मिनिमम फेयर, उन्होंने 500 रुपये 1000 रुपये किराया बनाया है, जो 500 किलोमीटर के लिए जो 2 रुपये पर किलोमीटर का किराया बनता है। ये बहुत बड़ी 50% से भी कम डिस्काउंट पे ये लोग चल रहे हैं। और आज के डेट पे हमारा 19 बस यहाँ से 659 कैंडिडेट्स लेके यहाँ से चले हैं। कल के लिए हमारे पास 5 तारीख के लिए हमारे पास कम से कम 12 बसेस के हमने इंतज़ाम किया है और 6 तारीख के लिए हमारे पास 5 या 6 बसेस हमारे पास है, जिनके लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड किए हुए स्टूडेंट्स ने। और जो स्टूडेंट्स 5 या 6 तारीख को खासकर जाना चाहते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कल शाम बॉयज़ अगर हो तो कल शाम बॉयज़ हॉस्टल में आके रजिस्ट्रेशन करें, गर्ल हो तो करगिल हाउस में आके वो रजिस्ट्रेशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे नोडल ऑफिसर जम्मू में इस वक्त अपॉइंट किया हुआ हसन हुंदुरमान है और उन्होंने बताया कि एसएससी के जो लद्दाखी एस्पायरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन तक
एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह की फैसिलिटी उन तक प्रोवाइड किया गया है, तो उस हवाले से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। आपको बताते चले 797 पोस्ट के लिए एसएससी के फेज़ 10 के तहत रिक्रूटमेंट का सिलसिला लगातार जारी है और हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स से उनकी राय ओपिनियन जानने की कोशिश की, खासकर जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं, बॉयज़, और उसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी राय आप तक पहुंचाने की कोशिश की। एसएससी एग्ज़ाम को लेकर ये ख़ास प्रोग्राम हम आप तक जम्मू से पहुंचा रहे थे और इस प्रोग्राम में मेरे साथ दे रहे थे विकी नागरा और कैमरामैन अजय भट्टी। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़।